But Mr. Hegde, what disappoints me as a journalist, and I have no qualms about asking you this, कि सबने ये एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम इस वर्डिक्ट से एक लाइन का सेंशर, एक लाइन का रेप्रिमांड, टेलिंग द गवर्नमेंट दैट लुक व्हाट यू डिड ओवरनाइट वाज रॉन्गफुली डन। उस तरीके का कोई भी एक लाइन भी मैंने वर्डिक्ट में नहीं दिया, एक्सेप्ट फॉर व्हाट जस्टिस बीवी नागरत्ना सेड। एक तरीके का कार्ड ब्लैंच सरकार को नहीं दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द 4 जजेस। 4 क्या, जस्टिस नागरत्ना ने भी तो इनकी इंटेंशन पर कोई गलत टिप्पणी तो नहीं की है। जस्टिस नागरत्ना के जजमेंट में भी उन्होंने कह दिया कि हाँ, इंटेंशन शायद सही था पर करने का ढंग गलत था। तो ये जो आप कह रहे हो उसके लिए भी कानूनी एक फ्रेज है जो कहते हैं कि आउटरेजियस डिफायंस ऑफ लॉजिक, कि बगैर कोई लॉजिक के आप कुछ भी क्योंकि आपके पास अधिकार है आप करते हो। तो ऐसे मामलों में कई कोर्ट्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में दखलंदाजी की है या उसे अवैध माना है। पर आपको जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, फाइनेंशियल मैटर्स में कोर्ट अपनी सोच जनता द्वारा चुनी गई सरकार की सोच के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं करती है। तो 4 जजों ने कहा है कि हम वो मेरिट्स पे हम नहीं जाएंगे, डिसीजन सही था यानी अच्छा था देश के लिए, बुरा था, वो हम कौन होते हैं कहने वाले। अगर देश उसे नापसंद करे तो ये देश के पास दूसरे विकल्प है। But sir, I do agree with the fact that what's done now cannot be undone. लेकिन आपको नहीं लगता कि now the government is more emboldened after this verdict, और इस तरीके के डिसीजन सरकार अब आगे भी ले सकती है, क्योंकि अब सरकार को एक कार्ट ब्लैंच क्लियरेंस, और I would say in other words that Supreme Court in a way has given a clean chit to the government that you can go ahead with your act first and think later style. किसी पॉलिटिशियन ने ये कह दिया था ना कि भाई इतनी अच्छी उनको कार्ट ब्लांच है तो एक और डिमोनेटाइजेशन करे। मुझे नहीं लगता है कि इस डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारे और आपके जीवन काल में और कोई डिमोनेटाइजेशन स्टेटेड ओपन कि सब रद्द, वैसा वाला डिमोनेटाइजेशन नहीं होगा। हाँ कि कुछ नोट्स पीछे लिए जाएंगे, दूसरे नोट सब्स्टिट्यूट होंगे, ये एकदम से जादू की छड़ी चलाना, वैसे वाला डिमोनेटाइजेशन आगे शायद पॉसिबल नहीं। ओके, सुन के अच्छा लगता है जो आप ये बात कह रहे हैं, बट वन लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग आरबीआई एज एन इंस्टीट्यूशन। डोंट यू थिंक दैट व्हाट जस्टिस बीवी नागरत्ना सेड, एंड उन्होंने बार बार ये लाइन जब आप ध्यान से उस वर्डिक्ट को पढ़े तो उसमें आया है कि ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट हैज बीन रिपीटेड लाइक 3-4 टाइम्स। तो ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट मींस कि जो बात नागरत्ना ने कही है कि आरबीआई हैज नॉट अप्लाइड इट्स माइंड एनीवेयर एंड दे हैव जस्ट एक्टेड एट द बिहेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट डज इट रियली शो ऑफ आरबीआई एज एन इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू यू? आरबीआई हो या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां जो वहां उस कुर्सियों पे बैठे हैं अपने जो मैंडेट है संविधान में या एक्ट में उस पर खरे नहीं बैठते हैं। आरबीआई का काम था रिकमेंडेशन करना, और आपको ये भी पता है कि पिछले आरबीआई गवर्नर के जब रघुराम राजन जी को ये पूछा गया था तब उस गवर्नर ने कह दिया था कि ये सही कदम नहीं होगा, तब उनको एक्सटेंशन भी नहीं मिला था। फिर नए गवर्नर साहब आ गए थे और लगता है उन्हें 8 घंटे या कम में बोला गया था कि अब डिमोनेटाइजेशन होने वाला है, आपको कुछ कहना है? जी नहीं, आप चुप है, चलिए हम कर लेते हैं। तो ये जो है हर इंस्टीट्यूशन को देखना पड़ता है कि अपना की मैंडेट क्या है और उस मैंडेट डिफेंड करने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है, आपको याद होगा कि
ये अंबेडकर साहब जब संविधान लिखा गया था 25 नवंबर को उन्होंने एक स्पीच दिया था, नेवर ले योर लिबर्टीज एट द फीट ऑफ अ ग्रेट मैन। तो जो हम आम नागरिकों को अंबेडकर साहब ने कहा है वो इंस्टीट्यूशंस पर भी लगता है। कभी भी अपना जो हक है, अपना जो दायित्व है, अपना जो रोल है, किसी बड़े बुजुर्ग के कहने पे हाँ में हाँ ना मिलाइएगा। लेकिन इस वर्डिक्ट का आप लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? एज अ डेमोक्रेसी, डोंट यू थिंक दैट दिस वर्डिक्ट इज रियली गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, on your rights, especially right to livelihood, right to life? देखिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स में है उस पर पड़ेगा। जो इम्पैक्ट होना था 2016 में बीत गया है और अभी चल रहा है। कोर्ट के कोई फैसले से अगर वो अवैध भी ठहरा देता इस फैसले को, उस इम्पैक्ट को पूरी तरीके से नकारात्मक नहीं कर सकता था। अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन अ डेमोक्रेसी, कभी कभार शायद सरकार को ये भी लगे कि भाई हम जो भी कहें सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा लेगी, पर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये अभी सोचने लगेंगे कि भाई रबर स्टैंप नहीं है, हमें हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, और अगर जिम्मेदारी पे खरा उतरना है तो कभी कभार ना भी कहना पड़ता है। Think this realization will come as long as the present BJP government is in power? बीजेपी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अंबेडकर साहब ने ये भी कह दिया था ना कि a constitution is as good as the people who will work it। तो खरे लोग अगर अच्छी पोजीशन में बैठे तो चलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच मिस्टर हेगड़े, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड टू Q5 नेटवर्क। थैंक यू।